हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 10 की शुरुआत में शनशिंग जाओ से कहती है कि तुम्हें ये सवाल पूछने की परमिशन किसने दी। जाओ कहती कि इसका मतलब है कि हम तुम्हारे माजी से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। इतने में ही लुशिंग कहने लगता है कि अब जब सब जानना ही चाहते हैं तो तुम सबको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर देती, या फिर तुम इस सवाल को फेस करने से डर रही हो। शनशिंग कहती है कि मैं भला क्यों डरूंगी। लुशिंग कहता है कि ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। शनशिंग सबको बताती है कि फ्यूचर को लेकर हम दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी, इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ है। लुशिंग कहता है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली। शनशिंग भी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम हमेशा मुझसे क्यों उम्मीद करते हो कि मैं बदलूंगी। शनशिंग कहती है कि मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि तुमसे दोबारा मिलने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए फिर से फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे साथ पैचअप करने के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर मुझे होश आ गया अगर दो लोग एक दूसरे के लिए गलत हो तो वो कभी भी रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते। लुशिंग कहता है कि तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि हमारा इतना सालों का रिलेशनशिप सिर्फ एक गलती था, और अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने मुझे शो में इनवाइट क्यों किया। शनशिंग भी चिल्लाते हुए कहती है कि जब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तो हमारे दरमियान फासला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। असल में हम दोनों एक ही दुनिया से बिलोंग ही नहीं करते। लुशिंग गुस्से में कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें एक साथ ये शो भी शूट नहीं करना चाहिए। ये कहकर लुशिंग यहाँ से चला जाता है। अब शू चंजू को अपने पास बुलाता और इसको कहता है कि तुम लुशिंग को कन्विंस करो कि वो शो छोड़कर ना जाए, क्योंकि ऑडियंस तो इन दोनों का ही रियूनियन देखना चाहती है। चंजू कहती है कि शायद मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। अब चेंग जाओ लुशिंग की मॉम को रिजॉर्ट लेकर आ जाता है। ये लुशिंग को बताने के लिए कॉल भी कर रहा होता है, लेकिन लुशिंग इसकी कॉल नहीं उठाता। लुशिंग की मॉम इसको उठाने के लिए इसके रूम में आ जाती है। अपनी मॉम से कहता है कि आप सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मॉम कहती है कि शनशिंग इतनी अच्छी लड़की है, तुम उसे अपसेट क्यों कर रहे हो। लुशिंग कहता है कि मैंने क्या किया है। मॉम कहती है कि तुम शो की शूटिंग रुकवा कर उसको तंग क्यों कर रहे हो। लुशिंग कहता है कि आप नहीं समझेंगे हमारे दरमियान क्या चल रहा है। मॉम कहती है कि मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसलिए जल्दी से कपड़े पहनो और शनशिंग से जाकर माफी मांगो। लुशिंग कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। मॉम लुशिंग को प्यार से कहने लगती है कि शनशिंग इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए अगर तुम इस प्रोजेक्ट को खराब करोगे तो तुम्हें बाद में बहुत बुरा महसूस होगा। लुशिंग अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे कन्विंस करने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि शनशिंग ये कह चुकी है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। मॉम गुस्से में यहाँ से चली जाती हैं। अब लुशिंग की मॉम शनशिंग को लेकर बाहर आ जाती हैं। लुशिंग की मॉम शनशिंग को एक बॉक्स देती हैं। शनशिंग कहती है कि ये क्या है। लुशिंग की मॉम कहती है कि लुशिंग इस बॉक्स की बहुत केयर करता है, अगर मैं इस बॉक्स को कभी हाथ भी लगा लूं तो वो बहुत गुस्सा करता है। मैंने ये बॉक्स खोलकर तो नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बॉक्स का ताल्लुक तुमसे है। अब शनशिंग जब वापस आती है तो चिन और चंजू पहले इसके रूम में इसका इंतजार कर रही होती हैं। शनशिंग जब इस बॉक्स को खोलती तो इसके अंदर टिकट्स होती हैं। शनशिंग कहती है कि ये सारी टिकट्स उस टाइम के जब हम दोनों एक दूसरे को डेट किया करते थे। एक पेपर पर लुशिंग ने ये लिखा होता है कि 18 बर्थडे पर ये दोनों होटल गए थे। चंजू इस बारे में शनशिंग से पूछती है और कहती है कि 18 बर्थडे पर तो तुम दोनों हम लोगों के साथ थे। अब दिखाया जाता है कि इन सब के जाने के बाद लुशिंग शनशिंग से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बर्थडे का तोहफा है। शनशिंग कहती है कि वो क्या है। लुशिंग कहता है कि मैं तुम्हें एडल्ट्स की दुनिया की टूर करवाना चाहता हूँ। शनशिंग सुनकर मुस्कुराने लगती है तो लुशिंग कहता है कि अगर तुम ये तोहफा एक्सेप्ट करना चाहती हो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा, वरना मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड जेलस हो जाएगी। शनशिंग लुशिंग से कहती है कि मैं जेलस नहीं होंगी। अब ये दोनों गेमिंग सेंटर आकर गेम्स खेलते हैं। इसके बाद ये दोनों क्लब चले जाते हैं। लुशिंग अब शनशिंग को साइड पर लेकर आता है। शनशिंग लुशिंग से कहती है कि तुम अचानक से मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो लुशिंग कहता है कि 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट रह गया है। लुशिंग शनशिंग को बर्थडे विश करता और कहता है कि अब से हर साल मैं तुम्हें सबसे आखिर पर बर्थडे विश किया करूंगा और सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ एंड तक रहूंगा। ये सुनकर शनशिंग मुस्कुराने लगती है। अब लुशिंग शनशिंग को किस करता है। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। लुशिंग शनशिंग के लिए एक फूल खरीदता है, लेकिन इसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होती है, इसलिए पैसे शनशिंग दे देती है। लुशिंग शनशिंग से कहता है कि पैसे तुमने क्यों दिए। शनशिंग कहती है कि तुम इसको मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लो। लुशिंग कहता है कि मैं ये पैसे तुम्हें वापस करूंगा, क्योंकि मैंने ये फूल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा है। लुशिंग शनशिंग से पूछता है कि अब हम आगे क्या करें। शनशिंग कहती है कि मैं थक गई हूँ। तो लुशिंग कहता है कि ठीक है, फिर हम घर चलते हैं। शनशिंग सुनकर मुस्कुरा रही होती है तो लुशिंग कहता है कि तुम मुझे फिर से कोई हिंट दे रही हो। शनशिंग कहती है कि हाँ। अब ये दोनों होटल आ जाते हैं। लुशिंग 2 बेड्स वाला रूम लेना चाह रहा होता है, लेकिन शनशिंग कहती है कि हमें सिंगल बेड वाला ही रूम चाहिए। शनशिंग अब
जब वॉशरूम से बाहर आती है तो लू शिंगयन सो चुका होता है और ये नोट जो शिंजू पढ़ रही होती है असल में ये शनशिंग ने लिखा होता है। शनशिंग के नोट लिखने के बाद लू शिंगयन की पॉकेट में डाल देती है। शनशिंग ने इस नोट में ये लिखा होता है कि 18th बर्थडे का पहला दिन मेरे साथ गुजारने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शिन ये नोट देखने के बाद कहती है कि उसने ये नोट अभी तक संभाल कर रखा हुआ, इसका मतलब है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी वो तुम्हें नहीं भुला पाया। शनशिंग कहती है लेकिन लू शिंगयन से ब्रेकअप करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं उसके बगैर ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ। शिंजू कहती है कि असल में तो तुम भी उसको इन 5 सालों में नहीं भुला पाई। शिंजू कहती है कि लू शिंगयन को भुलाने के लिए तुम अपने आप को ये रिमाइंड करवाती रहती थी कि तुम्हारी ये जिंदगी तुम्हारी पिछली जिंदगी से बहुत बेहतर है। शिंजू कहती है कि तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ इतने साल गुजारे हैं, इसी वजह से तुम दोनों की एक साथ इतनी मेमोरीज हैं कि उस जगह को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। शनशिंग कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, अगर हम इस रोमांटिक रिलेशनशिप को निकाल दें तो हम दोनों ही बाकी सब चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। शनजू कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उससे खुद जाकर बात करनी चाहिए। शनशिंग कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो मुझसे बात करेगा। शिन कहती है कि सिर्फ लू शिंगयन की वजह से ही तुमने हम लोगों को भी अपने शो में इनवाइट किया है और मुझे लगता है कि जिंदगी में दोबारा इतना कंसिस्टेंट पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हें इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। शनजू भी कहती है कि शिन सही कह रही है। अगले सुबह शनशिंग लू शिंगयन से बात करने के लिए आती है। लू शिंगयन शनशिंग से कहता है कि तुम काम के बारे में बात करने के लिए आई हो ना, तो तुम फिक्र नहीं करो, कुछ दिन बाद मैं शो में वापस आ जाऊंगा। शनशिंग लू शिंगयन से कहती है कि मैं हमारे दरमियान सारे इश्यूज पर अच्छे से बात करना चाहती हूँ। लू शिंगयन शनशिंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे शो के दौरान तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि जब बात तुम पर आती है तो मैं बहुत आसानी से अपना कंट्रोल खो देता हूँ। शनशिंग कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। 11 साल हम दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं और ये मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। शनशिंग कहती है कि तुम मेरी लाइफ का वो हिस्सा बन चुके जिसको मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती। मैं जानती हूँ कि हमारे रिलेशनशिप की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी लाइफ का हिस्सा रहना चाहती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहते तो जैसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। लू शिंगयन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान बन जाएं। शनशिंग कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। लू शिंगयन कहता है कि अब हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है, तो शनशिंग कहती है कि हम दोनों पार्टनर्स हैं। ये सुनकर लू शिंगयन मुस्कुराने लगता है। अब शनशिंग और लू शिंगयन अपना कुकिंग वाला टास्क पूरा करते हैं। दूसरी तरफ जियाओ डायरेक्टर को यूसी के बारे में बता रही होती है और कहती है कि जिस शो में लू शिंगयन ने शनशिंग को प्रपोज किया था उस शो में इसने भी पार्टिसिपेट किया था, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी शनशिंग को चेस कर रहा है। डायरेक्टर भी ये सुनकर खुश दिखाई दे रहे होते हैं। जियाओ कहती है कि हम अपनी आने वाली एपिसोड्स के लिए इसको भी इनवाइट कर सकते हैं। डायरेक्टर इसके लिए मान चाहते हैं क्योंकि शनशिंग प्लानिंग टीम का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये लोग शनशिंग को इस बारे में नहीं बताने वाले। जियाओ कहती है कि हमें मेल कैंडिडेट तो मिल गया, मैं फीमेल कैंडिडेट पर काम करती हूँ। डायरेक्टर कहते हैं कि ठीक है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।